राइट गाइस, सो वेलकम बैक। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं। 40 रेफर्स टू द फॉलोइंग डायग्राम। अच्छा, ये आपके पास डायग्राम है। अच्छा, ये जेनेटिक्स आ गई, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स को नाइटमेयर लगता है, लेकिन गाइस ये कोई इतना नाइटमेयर नहीं है, इजी चीज है। एक बार समझ लें तो समझ आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी। इफ ब्राउन आइज बी इज डोमिनेंट टू ब्लू आइज, बी जो है वो डोमिनेंट है और जो स्मॉल ब्लू आइज है वो रिसेसिव है। ब्राउन डोमिनेंट, बी ब्लू आइज रिसेसिव। द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स ऑफ आई कलर वुड बी। अच्छा, ये आपको दिया हुआ है जेनेटिक क्रॉस, पेडिग्री दी हुई है बेसिकली, ठीक है। ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो है ठीक है, ये पेरेंट्स है। और यहाँ पेरेंट्स में अगर आप देखें तो एक ब्लू आई ऑफस्प्रिंग भी आया हुआ है। ब्लू आई का क्या मतलब? रिसेसिव कब आ सकता है? सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में आ सकता है। हेट्रोजाइगस में रिसेसिव कभी शो नहीं होता, राइट। अगर रिसेसिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दोनों पेरेंट्स के पास एक रिसेसिव जीन मौजूद है, तभी रिसेसिव आ सकता है, तभी रिसेसिव होमोजाइगस हो सकता है। अगर दोनों पेरेंट्स के पास रिसेसिव नहीं है फिर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इसके बाद ब्राउन आइज की बात कर लेते हैं। ब्राउन आइज वाले भी आए हुए हैं, मतलब ये अब कैपिटल बी हो सकता है। और अच्छा, ये इस साइड वाला जो है ना, ये कैपिटल बी नहीं हो सकता। रीजन? क्योंकि अगर यहाँ, सॉरी, ये स्मॉल बी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये स्मॉल बी होता तो फिर ये भी ब्राउन आइज वाली होता, ठीक है। यहाँ ये वाला बॉक्स भी ब्राउन आइज का ही होता, लेकिन ये ब्राउन आइज का नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल बी है। हेट्रोजाइकस, हेट्रोजाइकस कैपिटल बी, और कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी ही एक ऐसी कंफर्मेशन है जिसमें आपके जो पेरेंट्स हैं वो ब्राउन ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ब्राउन कलर जो है वो डोमिनेंट है। हेट्रोजाइगस में भी शो हो जाएगा, और तभी जाके इनके पास एक ऑफस्प्रिंग भी आएगा जो कि ब्राउन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, मोस्ट ऑफ द एटीपी सिंथेसाइज्ड इन, ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसे कहते हैं। 42, a fragment of DNA cut by restriction enzyme forms bonds with other DNA molecules that have, अच्छा ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, जो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक पीस कट होता है, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दूसरा पीस भी कट होना चाहिए, तभी जाके उनके जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं, वो एक दूसरे को स्टिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये आपके पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है, राइट, तो आपने यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है, आपके पास ये पीस आ गया। अब एक दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको आपने उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इन दोनों साइड से कट किया, कट करने के पास उसका एक पीस आ गया। इन दोनों डीएनए के एंड्स पर जो है स्टिकी एंड्स होंगे, और ये स्टिकी एंड्स फिर एक दूसरे के साथ स्टिक कर पाएंगे। अब यहाँ ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है बीइंग फ्रेगमेंटेड बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और स्टिकी एंड्स। ये दो ऑप्शंस जो है वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। प्लाज्मिड कंपोनेंट्स तो नहीं हो सकता, बिना अटैच टू मेथल ग्रुप्स भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब इन दोनों में से कौन सा चूज करना है? स्टिकी एंड्स देखें, स्टिकी एंड्स सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी बन सकते हैं, स्टिकी एंड्स डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी बन सकते हैं। स्टिकी एंड्स का होना जरूरी नहीं है, सेम एंजाइम का होना जरूरी है। अगर सेम एंजाइम से स्टिकी एंड्स नहीं बने तो वो स्टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर। 43, chromosomes normally occur as homologous pairs in, अच्छा homologous pairs का क्या मतलब है? मतलब 2n डिप्लॉयड नंबर, उसमें homologous pairs होते हैं ना। n में तो homologous pairs नहीं होते, n में तो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। तो n मतलब गैमेट्स, तो एग गैमेट है, स्पर्म गैमेट है, गैमेट गैमेट है, जाइगोट बची आंसर। जाइगोट इज योर आंसर, क्योंकि जाइगोट का नंबर क्या होता है? डिप्लॉयड। स्टारफिश लोकोमोव्स विद द हेल्प ऑफ, अच्छा ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, ट्यूब फीड होती है, बुक की थ्योरी पढ़ लीजिएगा। What causes change in blood temperature between x and y shown on the graph? अच्छा, ये x एक टेम्परेचर है, ये काफी हाई टेम्परेचर है, और y काफी लो टेम्परेचर है। टेम्परेचर फॉल कर रहा है, मतलब टेम्परेचर लॉस हो रहा है। शिवरिंग में टेम्परेचर राइज होता है। इंक्रीज एयर टेम्परेचर, अगेन टेम्परेचर राइज होगा। इंक्रीज इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, यस दैट्स द आंसर। स्वेटिंग के साथ आपका टेम्परेचर फॉल करता है, इवेपोरेशन के साथ, ठीक है। और रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द कैपिलरीज, ये भी राइज करेगा। तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर। 46, the diagram shows part of the nitrogen cycle, ठीक है। नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर से प्रोटीन्स बन रहे हैं, प्रोटीन से डेड प्रोटीन इन प्लांट्स, उससे अमोनियम आयंस, अमोनियम आयंस से नाइट्रेट आयंस, नाइट्रेट आयंस से नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो ये नाइट्रोजन साइकिल आपका बन गया। अब हो क्या रहा है? नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन इन प्लांट्स, प्रोटीन प्लांट्स, इसमें होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है ना, यहाँ पर प्लांट्स के रूट्स में
रूट नोड्यूल्स में बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट्स के स्पेशली इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो वो जो है नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर को फिक्स कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गई है, फिक्सिंग बैक्टीरिया। फिर यहाँ प्रोटीन आता है, प्रोटीन को डिके कौन करता है, ये डिकेइंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ऑल तो पूछा नहीं है बट स्टिल बता देता हूँ। अमोनियम आयन से नाइट्रेट आयन, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कराता है, नाइट्रीफाइंग। और फिर अब नाइट्रेट से दोबारा नाइट्रोजन गैस डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे, नाइट्रीफाइंग। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है भाई, नाइट्रोजन फिक्सिंग। नंबर 1 नाइट्रोजन फिक्सिंग ये रहा और ये रहा। अब नंबर 2 क्या है, नाइट्रीफाइंग। नंबर 2 नाइट्रीफाइंग है, ये रहा, नॉट 3, तो बी आंसर है इसका, ठीक है। 3 ये रहा, डीनाइट्रीफाइंग। 47 देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर लेबल्ड वाई इज, वाई आपके पास माइलिन शीट है। माइलिन शीट का काम क्या होता है भाई, रैपिड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन, जंपिंग मूवमेंट, याद है सॉल्टेटरी कंडक्शन, या एमबीबीएस में भी आके पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो फैसिलिटेज रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस हो गया आपका आंसर, इंशाल्लाह एमबीबीएस में आप आगे पढ़ेंगे। डायग्राम शोज द ब्लड ग्रुप फिनोटाइप्स ऑफ अ मदर एंड हर 2 चिल्ड्रन, फादर मदर, ठीक है। ब्लड ग्रुप फादर का अननोन है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है। चाइल्ड 1 ब्लड ग्रुप ओ के साथ पैदा हुआ है, चाइल्ड 2 ब्लड ग्रुप बी के साथ पैदा हुआ है। ओ आपको पता है इट्स रिसेसिव, ठीक है। और रिसेसिव कैसे शो होता है, जब दोनों के पास वो रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो। मतलब फादर का एक तो पता चल गया कि एक रिसेसिव है, मदर का भी एक रिसेसिव है। और फिर ब्लड ग्रुप मदर का ए है तो दूसरा ए होगा, फादर का जानना है। अच्छा, ब्लड ग्रुप अगर मदर का ए है और एक चाइल्ड अगर ब्लड ग्रुप बी का है, तो ये बी तो मदर से तो नहीं आ सकता, कहाँ से आया होगा, फादर से आया होगा। तो IBIO इसका आंसर हो गया, सी आंसर है इसका, ठीक है। अच्छा, IO की जगह इन्होंने ये लिख दिया है, दिस इज आल्सो अ वे टू रिप्रेजेंट ब्लड ग्रुप O का एलील, ठीक है। 49 the diagram shows a section through the brain and the spinal cord, which of the labeled parts of the diagram secretes hormones? pituitary gland होता है, right, pituitary। अब पिट्यूटरी में बोलता हूँ इसे, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है ये ऑप्शन ए है आपका, ठीक है। एंड 50 the following options indicate chromosome number before and after a process, which option corresponds to the process of fertilization? fertilization क्या होता है भाई, 2 gametes फ्यूज करते हैं, फ्यूज 2 n हैप्लॉइड नंबर और एक डिप्लॉइड नंबर का डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं, तो n फ्यूजिंग फॉर्मिंग 2n, सी आंसर है। ए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हाफ हो रहा है, ये मियोसिस शो की हुई है। बी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर देखें 2n और 2n फ्यूज कर रहे हैं, जिससे 4n बना रहा है, ये टेट्राप्लॉइडी हो गई है, ठीक है। ये एनॉमली हो गई अगर ये ह्यूमन के केस में हुई है, प्लांट के केस में ये नॉर्मल है। डी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये माइटोसिस है, सी इज द बेस्ट आंसर। एंड देयर यू गो, वी आर डन विद बायोलॉजी, ठीक है। केमिस्ट्री का फिर बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।